Good morning, students. The fifth question of exercise 1.1 is what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1 by 17? Perform the division to check your answer. Means हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम 1 बाई 17 को सोल्व करते हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमें जो आंसर मिलेगा डेसिमल के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक मतलब कितने नंबर्स का रिपीटेशन जो है वहां होगा। देखिए इसके लिए एक थ्योरम कह सकते हो आप या एक स्टेटमेंट कह सकते हो। वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर को हम किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज जैसे 8 बाई 12, यहां मैं जो डिवाइड कर रहा हूं वो किससे डिवाइड कर रहा हूं 12 से। मींस जो डेनोमिनेटर है कितना डेनोमिनेटर, मैक्सिमम जो है उतने जो रिपीटिंग पेयर है उसमें उतने डिजिट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं इसमें जो रिपीटिंग पेयर होगा, हो सकता है इसमें रिपीटिंग पेयर नहीं हो, लेकिन अगर कोई रिपीटिंग पेयर है उस रिपीटिंग जो पेयर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होंगी वो कितनी होंगी, मैक्सिमम 12 होंगी। 12 से ज्यादा डिजिट्स जो है कॉम्बिनेशन बनेगा अपने पास, उसमें 12 से ज्यादा डिजिट नहीं होंगी। अगर हम इस एग्जांपल में देखें या इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास है 1/17। यहां पे जो रिपीटिंग का जो सेट बनेगा उस रिपीटिंग के सेट में मैक्सिमम 17 नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है 17 हो सकता है 17 से कम हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, 8 16 हो। मींस आइदर 17 होंगे या 17 से कम होंगे। जो कम होंगे वो कितने भी। आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion 1 by 17 be 17। B17। अब जो है हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। देखिए नीचे लिखा परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हम आंसर को जो है चेक करेंगे। हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। ठीक है, किससे, 1 को डिवाइड किया 17 से। यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ 17 है। हम यहाँ एक 0 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। क्या होगा, डेसिमल। अभी भी 17 से कम है, यहाँ एक 0 और लिखा, हम यहाँ लिखेंगे 0। अब 17 की टेबल हम बोलते हैं। वी नो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85। यहाँ हम लिखेंगे 85। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो होगा 15। क्या होगा, 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 17 की टेबल हम बोलेंगे। 17 8 जा 136। हमारे पास जो रहेगा रिमाइंडर दैट इज 14। अगेन हम 0 लिखेंगे। अब 17 की टेबल हमें पता है 8 टाइम्स, अगेन 136। रिमाइंडर हमारे पास रहा 4। देखिए हमें हर टाइम जो है रिमाइंडर भी चेक करते जाना है। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना था, 15। देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो कहाँ से रिपीट हो रहा है। जहाँ से रिमाइंडर रिपीट होगा वहाँ से डिजिट्स भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, रिपीट। आंसर में डिजिट भी। यहाँ 15 रिमाइंडर था, यहाँ 14 रहा। अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है 4। यहाँ आगे हम 0 लिखा। 17 2 जा 34। हमारे पास रिमाइंडर रहा यहाँ 6। रिमाइंडर 6। आगे हमने 0 लिखा। 3 जा 51। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर रहा 9। देखिए पहले 15 था, 14 था, 4 था, 6 था, अभी 9, कोई मैच नहीं हो रहा है।
देन 0 लिखा। सो हमारे पास ये हुआ 5 जा 85। सो हमारे पास यहाँ 5 रहा रिमाइंडर। 5 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0। सो हमारे पास हो गया 15। सो 2 जा 34। हमारे पास यहाँ रहा 16। देखिए पहले 14 था, 16 हमारे पास अभी तक नहीं आया रिमाइंडर। सो हमने यहाँ क्या लिखा, 16 लिखा। सो अगर आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास रिमाइंडर क्या रहा यहाँ पे 16। सो इस 16 को मैं थोड़ा यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो बोर्ड में नीचे जा रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे क्या 16 को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास रिमाइंडर रहा, ठीक है। इसके आगे हम लिखेंगे 0। सो अब 17 की टेबल हम बोलेंगे। सो 17 9 जा 153। सो हमारे पास रिमाइंडर रहा 7। रिमाइंडर कितना होगा 7। फिर हमने आगे 0 लिखा। सो अब हमारे पास होगा 4 जा 68। कितना रहा रिमाइंडर 2। देखिए अभी तक 2 रहा क्या, नहीं, पहले 15 14 4 6 देन 9 देन 5 देन 16 देन 7। अब हमारे पास है 2। सो हमने यहाँ आगे 0 लिखा। 1 जा 17। हमारे पास क्या रहा 3। 3 भी नहीं रहा, अगेन हमने 0 लिखा। सो 17 1 जा 17। हमारे पास रहा 13। रिमाइंडर 13 हमारे पास रहा क्या, नहीं। अगेन हमने इसके आगे क्या लिखा 0। जब 0 लिखा सो हमारे पास ये 7 जा 119। सो हमारे पास यहाँ रहा 11। सो अगेन हमने यहाँ क्या लिखा 0। सो 110 हो गया। और 110 हमें पता है 6 टाइम्स, 6 टाइम अगर जाएगा सो 102 हमारे पास क्या रहा 8 रहा क्या, नहीं। सो हम आगे 0 लिखा। सो अगेन हमें पता है 4 जा 68। हमारे पास रिमाइंडर रहा 12। कितना रिमाइंडर रहा 12। इस 12 को मैं अगेन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 12। सो ये रिमाइंडर रहा, आगे 0 लिखा। सो 112 हो गया। सो 7 जा 119। हमारे पास क्या रहा यहाँ पे 1। कितना रहा 1। अब मैंने आगे इसके आगे 0 लिखा। सो 0 यहाँ 0 लिखा, अभी भी कम है। सो हमने एक 0 और लगाया। देखिए मेरे पास 100 बन गया। सो 100 कहीं आपके पास था क्या, ये रहा। स्टार्टिंग में हमने जो किया था वो 100 ही था। सो अब जो आपका प्रोसेस रिपीट होने लग गया। सो ये हमारे पास जाएगा 5 जा 85। सो आपके पास क्या रहा 15। देखिए इस 100 के नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रिमाइंडर कितना था 15। एक बार फिर आप देंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। सो आपका जो होगा वो 8 टाइम्स जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 136। फिर आपके पास क्या रिमाइंडर रहेगा 14। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 14 रिमाइंडर था। सो आपके पास ये जो प्रोसेस है रिपीट होने लग गया। और रिपीट कहाँ से हुआ है, यहाँ से आपका जो प्रोसेस है 0 के बाद आपका जो प्रोसेस है वो रिपीट होने लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से ये जो डिजिट्स का पेयर है, यहाँ से ये जो डिजिट्स का पेयर है यहाँ तक, ये आपका पेयर जो है रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी है 16। सो हमने क्या लिखा था कि मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकती है 17 और हमारे पास कितना आया है 16। हो सकता है यहाँ किसी एग्जाम्पल में जिसमें डिवाइड 17 हो, सो उसमें किसी में 16 आए, किसी में 14 आए, किसी में 13, किसी में 12, किसी में 3। इन पेयर्स का जो है रिपीटेशन होगा डिजिट्स में, ठीक है। सो हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर। लुक वन मोर एग्जाम्पल, one more question. The question number 6 is look at several examples of rational numbers in the form p by q। यानी हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं रेशनल नंबर्स के जो कि p by q फॉर्म में हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों p और q क्या होने चाहिए इंटीजर्स। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं।
विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो पहले हम इस चीज को देखते हैं कि विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने सपोज यहां ऊपर 8 और यहां क्या लिख दिया, सपोज 6 लिख दिया, ठीक है। सो अब आप 2 के फैक्टर करके देखिए, 2 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे आप 8 को करेंगे सो 2 टाइम्स 4, देन अगेन 2, 2 एंड 1। जब आप 6 को करेंगे 2, 3 एंड 1। सो इनमें जो फैक्टर हुए हैं इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, मीन्स इनमें क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां 6 की जगह 21 लिख दूं, क्या लिख दूं, 21। सो देखिए 8 के फैक्टर तो होंगे 2, 2, 2, और जो आपका 21 होगा उसको सबसे पहले 3 से 7, फिर 7 से 1। सो इसके फैक्टर हुए 2 एंड 3, सॉरी 3 एंड 7, 3 एंड 7। यहां देखिए इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो इस टाइप के हमें नंबर लिखने हैं जिनमें कोई भी फैक्टर जो है अदर देन 1 कॉमन नहीं हो। सो उसके बाद एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव। सो देखिए इसको हम करते हैं, अब अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मैं आंसर नंबर 6। सो यहां अगर मैं लूं, सपोज मैंने ऊपर लिया 4, ठीक है, और यहां मैंने लिया सपोज 5, क्या लिया, 5। सो अगर मैं इसको सोल्व करूं सो मुझे यहां मिलेगा 0.8, क्या मिलेगा, 0.8। सो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक 1 मोर एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जैसे 3/2। सो देखिए यहां मुझे मिलेगा क्या, 3/2। सो यहां मुझे मिलेगा 1.5, ठीक है। अगर मैं इनको जो है चेंज कर देता हूं, ठीक है, सपोज मैंने इसको चेंज किया 5/4। सो यहां मुझे मिलेगा 5 को डिवाइड किया 4 से, 1 जा 4, यहां रहा 1, 0.4 2 जा 8, रहा 2, सो 0, 5, 20। सो मुझे 1.25 ये भी क्या मिला, टर्मिनेटिंग मिला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको चेंज करता हूं 2/3, सो देखिए मुझे मिलेगा 0.666666 इस तरीके से। सो अब आप देखिए क्या होगा, अगर मैं जो डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर करूं, सो 5 के फैक्टर तो क्या होंगे 5, 4 के फैक्टर करता हूं, यहां जो डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 2, यहां 2 ऑलरेडी है, यहां क्या है 3। सो एक आप 10th क्लास में जब आएंगे तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक थ्योरम है, ठीक है, कि अगर डेनोमिनेटर है, इफ डेनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into m to the power n, then the number will be टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी नंबर लिया है और उसका जो डेनोमिनेटर है, क्या है, डेनोमिनेटर, अगर उस डेनोमिनेटर में सिर्फ अगर आप उसके फैक्टर कीजिए, डेनोमिनेटर जो उसके आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। सो अगर आप फैक्टर करेंगे और फैक्टर में आपको सिर्फ 2 और 5, 2 कितने भी टाइम्स हो सकता है, 5 कितने भी टाइम्स हो सकता है। अगर 2 और 5 ही मिलते हैं, इनके अलावा कोई नंबर नहीं मिलता डेनोमिनेटर में, वापस सुनिए, अगर डेनोमिनेटर में 2 एंड 5 ही मिलता है फैक्टर करने पे, सो वो जो नंबर है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इनके अलावा अगर कोई नंबर है, जैसे हम यहां देखें डेसिमल में कितना फैक्टर है 3, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां डेसिमल में क्या है 5, सो 5 का मैंने लिखा है, यहां इसके फैक्टर करेंगे देन 2 एंड 2, सो 2 का मैंने लिखा है, कितनी भी पावर हो सकती है, यहां 2 है। सो अगर डेसिमल में 2 टू द पावर m, यहां m कितना भी हो सकता है, जैसे आपको हो सकता है 2 की पावर 5 फैक्टर मिले, 2 की पावर 7 फैक्टर मिले, कोई भी, लेकिन 2 की पावर में कोई फैक्टर और 5 की पावर में कोई फैक्टर है, सो वो क्या होगा, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
सो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में। सो मैं ये रफ कर रहा हूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो आप जो है 3 नंबर लिखने हैं कोई भी। सो सपोज आप लिख दीजिए 2.10। देखिए अभी 1 और 0, उसके बाद यहाँ एक ही 0 था 1 के बाद, यहाँ 2 0 लिख दिया, फिर 3 0 लिख दिया, फिर 4 टाइम्स 0 लिख दिया। इस तरीके से मतलब पेयर का 1 के बाद 1, लेकिन इस 1 के बाद एक ही 0, यहाँ 2 0, फिर 1, यहाँ 1 के बाद 3 0, मीन्स रिपीट नहीं हो रहा पेयर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1 0 1 0 1 0 1 0, सो ये तो रिपीट ही हो जाता। और ये कौन सा हो जाता, ये कौन सा हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता। लेकिन हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखना है। सो आप जो 0 के नंबर्स हैं वो बढ़ाते जाइए, या कोई भी और दूसरा 0 के अलावा कोई और डिजिट ले लीजिए, वो चेंज करता जाइए। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ 5.23, फिर 2 3 3, देन 2 3 टाइम्स 3। सो इस तरीके से देखिए, यहाँ 2 के बाद 1 टाइम 3 है, यहाँ 2 के बाद 2 टाइम्स 3 है, यहाँ 2 के बाद 3 टाइम्स 3 है, मीन्स चेंज हो रहा है। सो एक नंबर ये हो गया। आप कोई और भी एक नंबर जैसे 11.761 7611 76, या आप कह सकते हो 3 टाइम्स। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ 1 टाइम 1 है, यहाँ 2 टाइम 1 है, यहाँ 3 टाइम 1 है। सो इस तरीके से जो है आप आगे और लिखें तो 4 टाइम 1 लिख दीजिए। सो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, सो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो गए। कितने भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर नंबर 8 जो है वो लिख रहे हैं। आंसर 8 जो है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7। सो सबसे पहले आपको 5/7 को सोल्व करना है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 डिवाइड किया किससे, 7 से। सो 0.77 जा 49, उसके बाद 1 यहाँ 0 लिखा, सो 7 1 जा 7। आपको डेसिमल के बाद जो है एक डिजिट तक ही आपको पता करना है। सो 0.71 हुआ, कितना हुआ, 0.71। फिर नेक्स्ट जो है आपका है वो है 9/11। सो अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ किससे, 11 से, 0.11 8 जा 88। सो मेरे पास यहाँ रहा 2, सो 0 11 1 जा 11, सो मेरे पास 0.81। मीन्स अब आपको देखिए कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 0.71 और 0.81 के बीच में हो, क्योंकि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। कौन से इरेशनल नंबर, बिटवीन दीज वन। सो अब देखिए मैं 3 इरेशनल नंबर्स लिखता हूं। 3 इरेशनल नंबर्स आर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सो फर्स्ट जो है देखिए 7 के बाद आप कोई भी जैसे 0.72 ले लो, 7.6 ले लो, 7.5 ले लो, कोई भी। सो मैंने ये ले लिया। और आपको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर बताने हैं। सो इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो आप इसके बाद जैसे 7, फिर आप 2 टाइम्स 5 लिख दीजिए, फिर 7, फिर 3 टाइम्स 5 लिख दीजिए, फिर 7, फिर 4 टाइम्स 5 लिख दीजिए। सो इस तरीके से ये नंबर हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरा लिखना है। सो आप फ्री हो, कोई भी जैसे 7 5 लिखा, अभी मान लीजिए 7 6 लिख दीजिए, और 1 2 7 6 के बाद आप फ्री हो, कुछ भी लिख दीजिए, 1 2, फिर 1 2 2, फिर 1 3 टाइम्स 2, फिर 1 4 टाइम्स 2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। थर्ड अगर हम लिखें कोई भी, जैसे मैंने 8 0 लिखा, सो अब 8 2 टाइम्स 0 लिख दीजिए, फिर 8 3 टाइम्स 0 लिख दीजिए, फिर 8 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए। इस तरीके से आप जो है जीरोज हैं उनकी काउंटिंग बढ़ाते जाइए। सो ये जो है 3 कौन से इरेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सो मैं इरेज कर रहा हूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सो इसमें फर्स्ट है √23। सो जो रेशनल इरेशनल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रूट है और उसमें प्राइम नंबर्स हैं, कौन से
प्राइम नंबर्स, सो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर्स हैं सो वो जो है इरेशनल होंगे। कौन से होंगे? इरेशनल। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 मीन्स जो 1 के अलावा और सेल्फ जो नंबर है, खुद जो नंबर है उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो। सो 2, 3, 5 देन 7 देन 11 इस टाइप के 13, ये जो नंबर है ये क्या है? प्राइम नंबर्स। सो देखिए यहाँ पे 23, इसी में हम आगे चलेंगे। सो हमें 23 भी मिलेगा, 13 के बाद 17 देन 19 देन 23। सो 23 जो है क्या है? प्राइम नंबर। सो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है सो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे ये जो है नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल। सेकंड है इसी में 2 to 5। सो देखिए जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 to 5, ये जो है प्राइम नंबर नहीं है और हमें पता है ये जो है 15 का रूट होता है, स्क्वायर होता है। 2 to 5 इज स्क्वायर ऑफ 15, क्योंकि 15 into 15 225। सो ये जो है 15 का स्क्वायर है 225। सो इसकी वैल्यू रूट ऑफ 225 क्या होगी? 15। और इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/1, जो कि किस फॉर्म में है? p/q फॉर्म में। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर p/q की फॉर्म में है सो नंबर कौन सा होगा? रेशनल। सो ये नंबर जो रूट 25 है कौन सा है? रेशनल। थर्ड जो है हमारे पास है 0.3796। ये देखिए टर्मिनेटिंग कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और टर्मिनेटिंग जो होगा वो हमें पता है कौन सा होगा? रेशनल, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ का है दैट इज 7.478 इसमें देखिए 478 का जो पेयर है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और हमें पता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये कौन सा हुआ? रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, या आप कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे तक चलेगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? देखिए डॉट डॉट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मीन्स वापस रिपीट हो रहा पेयर। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है वो कौन सा होता है? रेशनल होता है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो 1.10 100 1 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 1, ये जो है ये देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो कौन सा होगा? इरेशनल। कौन सा होगा? इरेशनल। सो इस तरीके से हम जो है रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट